नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। हमारे साथ हैं आदेश पुरी। आदेश पुरी जी, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बिहार पुलिसिंग सिस्टम में जो बहालियां भर्तियां हो रही हैं उसमें धांधली किस कदर शामिल हो गई है कि भर्ती करने वाले जो चेयरमैन हैं केंद्रीय चयन परिषद के, सीबीसी के, जो सिपाही भर्ती करते हैं के.एस. द्विवेदी, वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि 650 लोग हमें ऐसे मिले हैं जो फर्जी थे, जो बायोमेट्रिक किसी का फर्जी निकल रहा है, तो कोई फिजिकल में पकड़ा जा रहा है, कोई लिखित परीक्षा में सेटिंग कर लेता है। वो अभिभावकों को समझा रहे हैं कि आप ऐसे लोगों से बच के रहें, अपने बच्चों को भविष्य बर्बाद न करें। इसमें उन्होंने कोचिंग माफियाओं एवं कई सट्टेबाजों का नाम लिया है। ये कैसे गंद फैला हुआ है और पुलिस कैसे इस मामले में कुछ कर नहीं पा रही? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष हैं, कम से कम उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया। और वैसे अभ्यर्थी, आप सोचिए ना सर कि मैं हमेशा इस बात का चर्चा करता हूं। मैंने इस खबर को जब से ये शुरू हुआ तब से लगातार इसको चलाते रहा हूं कि सिपाही भर्ती में उम्र रहता है 18 से 25 साल। ज़्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र आते हैं, समझ कम होती है, नादान होते हैं वो लोग, और वो लोग फंस जाते हैं सॉल्वर गैंग के चपेट में। तो एक बहुत अच्छी पहल है के.एस. द्विवेदी जो कि अध्यक्ष हैं उनका, कि उन्होंने कहा कि पैसे भी जाते हैं और इज्जत भी जाती है, भविष्य भी खराब हो जाता है छात्रों का। आपको मैं बता दूं सर कि जो ये सिपाही भर्ती परीक्षा 11,880 पदों के लिए हुई थी, उसमें 67,070 कैंडिडेट फिजिकल के लिए सिलेक्ट हुए थे। और जो पीटी परीक्षा है वो क्वालिफाइंग था, यानी कि आपको जो भीड़ है, एक भीड़ में से कम लोग को छांटने के लिए वो पीटी परीक्षा किया गया था। और उसका मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में नहीं आने वाला है, लेकिन उसका भी कट ऑफ बनता है और उसके लिए छात्रों ने स्कॉलर का सहारा लिया। 650 तो पुलिस बता रही कि इतने पकड़े गए हैं। हजारों छात्र ऐसे हैं जो कि डर के मारे नहीं आए हैं, जिनके बदले में स्कॉलर बैठे हुए हैं। और मुझे एक सबसे बड़ा प्रश्न लगता है सर, 650 कैंडिडेट पकड़े गए हैं, पुलिस उनसे पूछताछ की, जेल में है वो, लेकिन एक भी सॉल्वर या उसके गैंग का सरगना नहीं पकड़ा गया। आखिर के.एस. द्विवेदी जब इस बात को तस्दीक से बता रहे थे, डिटेल बता रहे थे, हिंदुस्तान टाइम्स से वो बातचीत कर रहे थे, उन्होंने पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब लिखित परीक्षा होती है तो उस वक्त हम संसाधन के तौर पर काफ़ी चीज़ें मैनुअली करते हैं। एग्जाम ऑफलाइन होता है, क्लासरूम में लोग आते हैं, तो उस दौरान झांसा दे करके कोई परीक्षा देने के लिए कोई स्कॉलर आके बैठ जाता है। इसके पीछे बहुत सारे लोग शामिल हैं। लेकिन जब हम फिजिकल की प्रक्रिया पे आते हैं तो उस वक्त हम काफ़ी सिस्टम ऑटोमेटेड कर देते हैं, मतलब मैनुअली जो चांस है वो गुंजाइश कम कर देते हैं। इसके चलते जो है इतने लोग हमारे पकड़ में आए। हमने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए तो कई लोग जो सेटर थे वो सामने आ नहीं सके, वो डर से नहीं आए कि हम पकड़े जाएंगे। जो लोग आए उनके बायोमेट्रिक फंसा, जब बायोमेट्रिक फंसा तो उन्होंने जब जांच पड़ताल की तो उसमें भी उन्होंने खुद कहा है पुलिस अभी तक तार्किक तौर पे यह साबित नहीं कर पाई है कि वो बायोमेट्रिक गड़बड़ी हुई है, वो वाकई में गड़बड़ी हुई है या वो सेटरबाज उसमें आए थे। तो कई अटकलें, मुश्किलें हैं, लेकिन ये चीज देखिए कि ये बातें वो कबूल कर रहे हैं। तो क्या पुलिसिया सिस्टम इतना कमजोर है कि ऐसे तंत्र को पकड़ नहीं पाएगा? क्या साइबर फ्रॉड का ये केस है क्या? ये देखिए सर, आपने कहा कि पीटी परीक्षा में 12 लाख स्टूडेंट अप्लाई किए थे, 6-6 लाख का 2 फेज में हुआ था। अब बिहार के हर एक सेंटरों पे होता है, वहां पर सीसीटीवी लगा पाना, और एक जो वीक्षक होता है क्लास में 40-50 कैंडिडेट है, उनका सबका वो जांच नहीं कर पाएंगे। 2 घंटे का एग्जाम होता है, 15-20 मिनट पहले एंट्री मिलता है, उतना देर वो नहीं कर पाएंगे। और ऊपर से है कि एडमिट कार्ड पे फोटो भी धुंधला रहता है, किसी आप अननोन आदमी को एक बार देख के नहीं पहचान सकते हैं, 4 महीना पहले उसने दाढ़ी रखा हो, चाहे क्लीन से वो अभी दाढ़ी रख लिया हो, तो उस समय जरा मुश्किल होता है। और ये फिजिकल में इसलिए पकड़े जा रहे हैं क्योंकि सेंट्रलाइज एक ही जगह पे हो रहा है। आपने सारा यहाँ इक्विपमेंट रखा है, सीसीटीवी कैमरा रखा है, आपने वो मिलान करने के लिए सारे व्यवस्था किए हैं, इसलिए वो पकड़े जा रहे हैं यहाँ पर। और रहा बात पुलिसिया तंत्र के विफल होने का, जो ये सॉल्वर गैंग है, तो आपको मैं बता दूं सर कि अभी तक जो है कि मैंने अभी 600-650 पकड़े गए हैं। मेरे ख्याल से 5,000 से 10,000 फर्जी स्टूडेंट बैठे होंगे या उससे भी अधिक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी ये सॉल्वर गैंग है, आप सोचिए ना सर, 10 से 15,000 उसके आदमी घूम रहे हैं, तो ये तो कॉमन आदमी हुआ वो। एक होता है कि अपराधी होता है जो कि पूरे जिले में या इलाका में एक का दुक्का वो छुप कर आता है तो पकड़ना मुश्किल होता है,
ये और सबसे देखिए इनका नेटवर्क कितना तगड़ा है कि ये कैंडिडेट तक अपना बात पहुंचा लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। 2 से 5 लाख तक की उगाही स्टूडेंट से हुई है, उनसे पैसे ले लेते हैं। बावजूद इसके एक भी मेंबर को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। तो क्या इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की मिली ये भगत पुलिस माना मिली जाता भगत है? नहीं, मिली भगत से ज्यादा मैं असंवेदनशील मानता हूं। एक बिहार का जो जितनी व्यवस्थाएं है वो मान चुकी है कि गड़बड़ होता है, गड़बड़ होता है, जो पकड़ा है उसको अंदर डाल दो, लेकिन जड़ से खत्म करने का उपाय नहीं किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज इसमें है, इन्होंने बार बार कोचिंग माफियाओं का नाम लिया है। आप कई ऐसे लोगों को जानते हैं जो कोचिंग संस्थान इस तरह का चला रहे हैं, तो कभी उन लोगों से आपने बातचीत करने की कोशिश की है? क्या ऐसे संस्थान हैं पटना में या बिहार के कई कोनों में जिनकी इतनी तगड़ी सेटिंग है कि वो कैंडिडेट के बदले स्कॉलर इतनी आसानी से सेट करते हैं, चेहरा मुआफ करवा देते हैं, बायोमेट्रिक में छेड़छाड़ करा देते हैं? इतना कुछ पॉसिबल है क्या? कौन करता होगा? देखिए, कोचिंग में जहाँ तक मैं जाता हूँ वैसे तो लोग आज तक नहीं मिले हैं और न ही वैसे प्रमोट करने वाले मुझे कोई शिक्षक मिले हैं, लेकिन उनके यहाँ जाने पर मुझे सूचनाएं मिलती हैं कि कौन ऐसा करता है। उन लोगों के अनुसार कि ज्यादातर इसमें जो है वैसे छात्र हैं जो बहुत काफी दिनों तक तैयारी किए और फिर इस धंधे में आ गए। वो किसको अपने साथ रखते हैं? बहुत सारे नौकरी वाले, जैसे कि पंचायती राज सेवा में लगे हुए हैं, पुलिस में ही हैं, रेलवे में ही नौकरी कर रहे हैं, या फिर जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, उनका फिजिकली लास्ट सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन वो पीटीए सब निकाल लेते हैं। वैसे छात्रों की एक बहुत बड़ी फौज है, उनको भी लालच दिया जाता है, वो भी मजबूर रहते हैं। उम्र खत्म होता रहता है। पटना में अब कितने नहीं घर से पढ़ाई का पैसा लेंगे, कोचिंग ट्यूशन भी बहुत लोग पढ़ाते हैं, वो लोग बैठ जाते हैं इस परीक्षा में। और ये देखिए कि ऐसा नेटवर्क, तो पटना तो राजधानी है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नेटवर्क बना हुआ है जो कि आते हैं। रहा बात आपने बायोमेट्रिक का बात कहा, पटना में ही बनता है वो। आप अपने अंगूठे का निशान दे दिए, सेम एकदम प्लास्टिक टाइप का बना देगा, आपने इस पर लगा के चिपका लीजिए उसको आप अंगूठे पे। अच्छा, अब वो आपका स्कॉलर गैंग जो है वो लगा लेगा। मैं भी एक बार देखा हूँ, जैसी बातें चल रही थी, स्टूडेंट के बीच में मैं रहता हूँ, कि एकदम सेम लगा लेगा। आपका बायोमेट्रिक होगा, वो बना देगा, 1000 रुपया लेता है चार्ज, और अब तो घट गया होगा। मैं सब सुना, मैं कहीं गया नहीं हूँ, सुना हूँ सब, और वो लगा लेते हैं और जाके वहां पर वो करते हैं, तो आपका बायोमेट्रिक सही आ जाता है, वो सही बन जाता है। फोटो रहता है, फोटो को मैंने बताया कि धुंधला रहता है। आपने दाढ़ी वाली फोटो, चाहे ज्यादा फिजिकल देने जाएंगे, जो गड़बड़ किए वो दाढ़ी बढ़ा लेंगे, वो ये शो करेंगे कि हाँ उसमें ये था, दाढ़ी बढ़ाए हुए, या क्लीन शिप जैसा भी है। तो ये सब टैक्टिस चलता है उसमें, जो कि लगा के उसको लोग पास कर जाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बहुत सारे छात्रों का ये आरोप भी है कि बायोमेट्रिक में भी कितने लोग फर्जी पास किए हैं। और जो मैं अंगूठे वाले बता रहा हूँ, मैं 7-8 साल पहले से सुना था ये घटना, ये कि अंगूठा में लोग लगा लेते हैं, उसका फेविक्विक से चिपका लेंगे, कॉमनली साफ पता नहीं चलेगा उसमें आपको। तो ये चीज देखिए, इसमें महिलाएं पकड़ी जा रही हैं, वैसे पेरेंट्स, उन्हें क्या लगता है कि पुलिस में नौकरी करना बिल्कुल आम सरकारी नौकरी की तरह है क्या? इसमें अगर पैसे खर्च कर दें और ये बेटियों को भेज रहे हैं, आखिर वो लड़कियां जो फिर सिपाही बनती हैं या दरोगा बनती हैं, तो उस वक्त क्या समझ में नहीं आता है क्या? वो भी तो यंग होते हैं, 18+ होते हैं, अपना मत समझते हैं, पेरेंट्स को समझते हैं, तब ऐसी परिस्थिति में ये जालसाजों की चपेट में आना, ये क्या है? देखिए, बता रहा हूं, जालसाज जो है ना सर, वो बहुत अच्छा आपको ऑप्शन दिखाते हैं, मैनिपुलेट हाँ, इतना अच्छा से आपको प्यार से समझाएंगे आपको। और बहुत लोग जो है जो कि उसमें तर्क नहीं खोज पाते हैं, वो सपने ही देख के खुश हो जाते हैं, उस पर आगे नौकरी मिल जाएगी, कैरियर बन जाएगा। लड़की के सामने कह देते हैं कि अरे सरकारी नौकरी हो जाएगा, शादी में खर्चा नहीं लगेगा, लफड़ा नहीं लगेगा, खुद बिना दहेज के शादी हो जाएगा, लड़की आपकी जो है आत्मनिर्भर रहेगी, केवल पीटी ही पास करना है, बाकी दौड़ कूद ये सब तो कर ही लेगी, वो फाइनल हो जाएगा रिजल्ट। तो एक काफी आसान गार्जियन को लगता है कि 2-4-5 लाख रुपया खर्चा कर दो, नौकरी भी मिल जाएगा, शादी भी आराम से हो जाएगा, एक ये भी हो जाएगा कि बेटी दरोगा है, सिपाही है। हाँ, शादी एक मैटर हो सकता है, है, वो बहुत बड़ा मैटर है शादी। अच्छा, ये चीज देखिए कि ये इस तरह की परीक्षाएं, खास करके अभी तो ये घटनाएं कम हो गई हैं। पहले जब रंजीत डॉन का दौर हुआ करता था तो मेडिकल इंजीनियरिंग ऐसे चीज़ों में भी सेटिंग होती थी, तो उस वक्त भी पेरेंट्स ये नहीं सोच पाते थे कि अगर वो इंजीनियर जो है वो सिविल इंजीनियर या बहुत बड़ा आर्किटेक्चर बनेगा, अगर उसने कोई पुल का निर्माण करना शुरू कर दिया, वो पुल गिर जाएगा तो क्या होगा? रंजीत डॉन का डॉक्टर अगर पेट में कैंची छोड़ देगा तब क्या होगा? तो वो परिस्थिति हम लोग क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि अगर बिचौलियों के चक्कर में आते हैं, आपका बेटा काबिल है कि नहीं, इस बात की चिंता आपको क्यों नहीं होती है? देखिए, बिहार में हम लोग पर्सनली बहुत होते हैं,
कि मेरे घर से कोई शहीद पैदा ना हो, मेरे घर से मतलब शहीद हो, पुलिस जो हो जाबाज हो, मेरे घर का ना हो, ईमानदार हो, हम नहीं होंगे। तो वही चीज है, वही सब में है कि चलो भाई सब तो निकल रहा है, मेरी बेटे का तो या बेटी का भी तो कैरियर सेट हो जाएगा ना। इसमें इस मोह में लोग है, वो सारा आगे उसके जो दिक्कत होगा या उसमें योग्यता नहीं है, अयोग्य को आप एक पोस्ट दे रहे हो, उसमें लोग अंधे हो जाते हैं, एक मोह में वो गलत कार्य कर देते हैं। बिहार में है कि अपना, जैसे कि अपना बहुत ये चलता है, आप जो है कि सरकार भले यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए घोटाला कर ले, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपसे और कोई 5 रुपए ज्यादा ले लेगा, आप उसको आप ही नहीं याद रखिएगा, आप अपने सारे दोस्त रिश्तेदार सबको बताइएगा कि ये 5 रुपए ज्यादा लेता है, इसके यहाँ मत जाओ। आप जो है कि अपने घर में आप थोड़ा सा भी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन सड़क पे आप गंदगी फैलाएंगे। तो ये बिहार में है कि पर्सनली लोग ये है कि भले अरे पुल गड़बड़ बने सो बने, पेट में चाकू छूटे, कैची छूटे तो छूटे, बेटा मेरा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, दरोगा कहलाए। अच्छा, और यही जो मनोदशा है ना, यही उनको मजबूर करता है ऐसे गैंग में जाने, और यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। एक चीज इसमें और समझना होगा, जब और एक सर कॉमन बात आप हमेशा नहीं सुनते हैं, अरे घूस को ही लेके होता है, रिश्वतखोरी को ही क्यों लेते हो, या कोई प्रश्न करता है अरे सब लेता है, हमारे ना लेने से क्या खत्म हो जाएगा क्या। यही सबसे बड़ा गलती है। अगर सब लोग ये ठान ले कि हमें नहीं लेना है तो अपने आप खत्म हो जाएगा। अब एक चीज में मैं घूम के वही आता हूँ, केएस द्विवेदी की ही बातों से कुछ बातें समझ में आती हैं, और फिर इसको दरोगा मुख्य परीक्षा में जो धांधली के जो आरोप लगे हैं उसको भी जरा सामने लाइए। अभी छात्र आंदोलन कैंडिडेट करना चाह रहे हैं, फिर आंदोलन करेंगे, आज की डेट भी कल आपने बताया कि डेट भी आप लोग ऐलान कर चुके हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आदेश जी ये सोचिए कि अगर 650 को ये पुलिस पकड़ने में सफल हुई है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि इतने ही लोग उसमें फर्जी होंगे, भी और भी लोग हो सकते हैं। अगर एक भी फर्जी पकड़ा जाता है तो हम पूरे सिस्टम को दोषी मानते हैं, फिर आप इस प्रक्रिया पे आप सवाल तो जायज है ना। तो फिर दरोगा मुख्य परीक्षा पे अनसुना हो जाना, ये कहां तक जायज है? इसमें भी तो आपको सवाल उठाने चाहिए। फर्जीवाड़ा इसमें भी हुआ होगा, लिखित परीक्षा में इसमें भी खेल हुआ होगा। देखिए इसमें भी खेल तो चल ही रहा है, उसी को लेके लगातार हम लोग वीडियो चला रहे हैं, और छात्र जो है हमसे जुड़ रहे हैं, और हाई कोर्ट में केस भी कर दिए हैं कि जो कट ऑफ डिसाइड किया गया है उससे मेरा ज्यादा है। और ऐसे सैकड़ों छात्र हमसे जुड़े हैं, हमसे मिले हैं, उन्होंने बताया है अपना प्रॉब्लम, और हजारों, कहने का मतलब है कि 15 से 20 हजार के आसपास उनकी संख्या है, जो कि ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कट ऑफ सही नहीं है, चाहे जो कॉपी चेक हुआ है वो सही नहीं हुआ है, और जो इन्होंने आंसर शीट नहीं जारी किया, मॉडल जो OMR शीट होता है उसका स्टूडेंट कॉपी लोन नहीं दिया, ये आयोग की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बिल्कुल, जो आपका हक है, जो आपने उस पर लिख रखा है फॉर स्टूडेंट कॉपी, वो आप क्यों नहीं स्टूडेंट को दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको डर है इसका मतलब? आप कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, इसलिए उनके हाथ में सबूत नहीं देना चाहते हैं। आप आंसर शीट जारी नहीं करते हैं, आप क्वेश्चन हाथ में नहीं देते हैं। भाई क्या दिक्कत है? 200 क्वेश्चन है, आप 3 साल पे एग्जाम लेते हैं, आप हर एक साल PCS अलग अलग एग्जाम लेता है, उसका क्वेश्चन क्यों नहीं देते हैं छात्रों को? मुझे समझ में नहीं आता है। जब केंद्रीय चयन परिषद के चेयरमैन बिहार सिपाही भर्ती के केएस द्विवेदी इस बात को स्वीकार करते हैं कि परीक्षा में धांधली होती है, गड़बड़ियां हैं, तो उन्होंने स्वीकार किया, तो फिर दरोगा आयोग के जो चेयरमैन है BPSSC के सुनीत कुमार, वो सामने क्यों नहीं आ रहे? वो मीडिया के बीच आकर के क्यों नहीं करे कि हाँ हमारी परीक्षा में भी धांधली हुई है, हम मानते हैं हमारे साथ गड़बड़ी हो गई है? क्या वो भी इसी तरह इंतजार कर रहे हैं क्या कि फिजिकल परीक्षा में 2-4-10 फर्जी को पकड़ लेंगे और दिखा देंगे कि ये लोग मात्र फर्जी थे, बाकी सब सही थे? क्या ये परिस्थिति होने वाली है क्या? देखिए दरोगा में कभी भी, दरोगा के इस एग्जाम में चाहे पिछले एग्जाम में कभी भी फर्जी कैंडिडेट का आरोप नहीं लगा है, नहीं लगा है। इस बार भी फर्जी कैंडिडेट का आरोप नहीं लगा है कि मेरे बदले में कोई और दूसरा आदमी बैठा हो। यहाँ पर पूरी प्रक्रिया में आयोग स्तर पर गड़बड़ी का आरोप लगा है। जैसे कि केंद्रीय चयन परिषद में है, आयोग सही है, आपने गड़बड़ी करने की कोशिश की, बहुत पकड़े गए, बहुत घुस भी गए होंगे, लेकिन आयोग ने ईमानदारी बरती है। लेकिन इसमें प्रश्न चिन्ह उठ रहा है BPSSC के कार्रवाई पर, उसके नियत पर ही प्रश्न उठ रहा है। वो जो आपने गलत किया है, आयोग से जो मांग हो रही है उसे सुन भी नहीं रहे, बढ़ाते जा रहे हैं। और ये जो मांग है, छात्रों ने वहां पर अपना एप्लीकेशन दिया, सबूत दिया, PT की परीक्षा के बाद कोई जवाब नहीं। एक होता है ना तानाशाही, और मैं तो CSBC को बहुत अच्छा मानूंगा, केंद्रीय चयन परिषद को, कि चलिए आपके इरादे सही हैं,
हो सकता है कि सामने वाले का इरादा गलत हो और आप पहचानने में गलती कर दें, लेकिन यहाँ पे इरादा आयोग का ही गलत है, बीपीएसएससी का। आयोग अपने तरफ से, आप ओएमआर शीट क्यों नहीं देते हैं स्टूडेंट कॉपी? जब उस पर लिखा हुआ है स्टूडेंट कॉपी, कार्बन कॉपी से मिला देंगे, आप आंसर शीट जारी कर दे, प्रश्न पत्र उनके हाथ में रहेगा, एक का ही मजाल नहीं है बोलने का कि मेरा नहीं, मेरा इसमें धांधली हुआ। बीपीएससी एग्जाम होता है, उसमें तो स्टूडेंट कॉपी ओएमआर शीट भी नहीं मिलता है, केवल क्वेश्चन पेपर मिलता है, और छात्र उस पर क्वेश्चन पेपर अपना पहले टिक लगा लिया तो मैंने इसका ही जवाब दिया है। आंसर शीट आया, उसके बाद आज तक बीपीएससी के ये क्वेश्चन गलत होने पर सवाल उठता है, लेकिन आज तक ये नहीं होता है कि मैंने इतना किया इतना आ गया। बिल्कुल, ये नहीं उठता है। बीपीएसएससी के जो चेयरमैन है सुनीत कुमार, उनका जब मैं ट्रैक रिकॉर्ड खंगाल रहा था तो इनके बारे में कहा जाता है कि सिपाही भर्ती में बहुत सफलतम सिपाही भर्ती परीक्षा कराने के लिए जाने जाते हैं, बहाली विशेषज्ञ के तौर पे नहीं जाना जाता, कई विभागों में इन्होंने बहाली कराई। तब इस आयोग में आकर के जब से आए हैं, जब से यह आयोग बना है, तब से धांधली, तब से आंदोलन, तब से प्रदर्शन, मतलब चुप्पी इनकी, ऊपर से अलग से नोटिस। देखिए सर, जब यहाँ रिकॉर्ड बनता है ना, तो सिर्फ ये देखा जाता है कि आपने कितनी बहाली की, ये नहीं देखा जाता है कि आपने कैसे बहाली की, और बहाली आपका कितना स्पष्ट और साफ सुथरा रहा, पारदर्शिता कितनी रही, हाँ पारदर्शिता उसमें कितना मेंटेन किया गया, ये नहीं देखा जाता है। अगर जिस तरह चार्जशीट में अब नया नियम सरकार बनाया कि चार्जशीट में ये मेंशन रहेगा कि ये केस इन पर चल रहा है, उसी तरह अगर वो भर्ती प्रक्रिया में लगाया जाए कि ये आरोप लगा छात्रों का, इतना इतना धरना प्रदर्शन हुआ, ये इनको ज्ञापन दिया गया, तब तो पता चलेगा कि आपका भर्ती प्रक्रिया नहीं लगता है कि ऐसे ऊंचे ओहदे पे बैठे लोगों को मीडिया फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, लोगों को खुद संबोधित करें, खुद बातें करें, अपनी बातों को रखने की कोशिश करें। आप बंद कमरे में बैठे रहेंगे तो लोगों पे भरोसा कैसे होगा? अगर हमारा नेता, हमारा मुखिया, हमारा हेड अगर वो कांटेक्ट नहीं करेगा, लोगों से बातचीत नहीं करेगा, तो इस आंदोलन को दिशा दशा, उसको नतीजा कैसे मिलेगा, उसे समझाएंगे कैसे, हम क्या करेंगे? वही तो मुझे समझ में नहीं आता है सर। मैंने 10 बार से अधिक कोशिश की होगी, ये आयोग का कोई भी अधिकारी, ओएसडी आए, चेयरमैन साहब आए, कोई भी आए, एक हम लोग भी विरोध में ही खबर चलाते हैं, मजबूरी है हम लोग के पास कि हम लोग भी लगातार पूछने के लिए आते हैं, कोई जवाब नहीं। छात्र इधर एकदम आरोप पे आरोप लगाते हैं। देखिए सर, कोई आप पर आरोप लगे तो आपका फर्ज बनता है कि आपको जवाब देना, हाँ। क्योंकि आप एक संवैधानिक संस्था है, सरकार का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। आप बोल नहीं सकते, प्रेस रिलीज जारी कर दें, हाँ, दे दे, बुला के कम से कम हमें नहीं बताए, एक पीसी करके बता दे कि ये आरोप लग रहा है, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन आप जब उधर से वन वे कम्युनिकेशन, छात्र लगातार हम पर प्रेशर बनाते हैं, आते हैं ऑफिस में, हमको फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, और उधर से हमको कोई जवाब नहीं मिलता। इस सिस्टम को सिखाया गया है कि आप इग्नोर करते रहिए, लोग थक के वापस चले जाएंगे। यही बना लिया गया है कि तुमको जो लेना है कान में तेल डालो और घोड़े की तरह आप पट्टी लगाओ, आगे बढ़ते रहो। जो चिल्लाना है चिल्लाने दो, जो करना है चिल्लाएंगे, सड़क पे आएंगे, लाठी खाएंगे, शांत हो जाएंगे। यही बना दिया गया। फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट, मतलब कि युवा पीढ़ी को पूरा फ्रस्ट्रेटेड कर दिया गया। अभी मैं बता दूं सर, ऐसी स्थिति हो गई है छात्रों की, उन्हें लगता है कि आयोग कर रहा है, ये एक तरह से हठधर्मिता कर रहा है, वो हट है उसका। कोर्ट में भी जाइए तो कोर्ट शुरुआत में बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा स्टूडेंट फेवर में, लास्ट में लेकिन उस कोर्ट का जो रिजल्ट आता है वो आयोग को धमका उमका, फिर उन्हीं के बातों को कंटिन्यू कर दिया जाता है। छात्र सभी जगह ठगे महसूस करते हैं। अब अभी गुस्सा क्यों था कि आप कोर्ट में न्याय नहीं कर पाते हैं, आयोग न्याय नहीं करता है, अब तो धरना प्रदर्शन करने पर भी सरकारी नौकरी नहीं। इससे तो उनको कहा कि तो हम जाएंगे कहाँ फिर? बिल्कुल सही बात है। अगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है, हमको किसी रिजल्ट से या किसी भी चीज से अगर हमको प्रॉब्लम है, तो आखिर हम जाएंगे कहाँ फिर? उसके ज्यादा मूड खराब हुआ तो बस आदेश दे दिए, जाओ लाठी चला दो। मतलब ये समाधान तो नहीं है। ये समाधान देखिए सर, अगर ऐसा हुआ तो भले 2-4 बार ये इनका पूरा हो जाएगा, लेकिन ये निरंकुशवाद है ये। और इतिहास हम लोग पढ़े हैं, इतिहास में ऐसा है कि देखिए, ये जो आप पहले लाठी का सहारा लेते हैं ना, एक दिन ऐसा ये क्रांति हो जाएगा, इतना गुस्सा हो जाएगा कि व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, पूरा सब कुछ आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा, और उस दिन आपका नामो निशान मिट जाएगा, आप पर कोई थूकने वाला नहीं रहेगा। तो इसलिए समय रहते चेत जाएं और कम से कम संवाद करें। जो छात्र हैं, जो आप पर उंगली उठा रहे हैं, उनसे कोर्ट के भरोसे और अपने हठधर्मिता पर नहीं रहें। शायद यही प्रक्रिया है कि तमाम तरह की भर्ती परीक्षाएं जो हैं वो इतने लंबी खिंच जाती हैं,
इंतजार करते रहते हैं कैंडिडेट, उन्हें भरोसा नहीं होता है इस सिस्टम पर। वो केएस द्विवेदी जैसे लोगों के उससे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो सामने आकर के, चाहे सुनीत कुमार जो दारोगा आयोग के चेयरमैन हैं, वैसे लोग सामने आए और संवाद करें, इनके मन में जो शंका है उसे दूर करने की कोशिश करें, तभी जो है पारदर्शिता आ पाएगी। लोग आपकी बातों को समझ पाएंगे कि इसमें धांधली नहीं हुई, क्योंकि ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। केएस द्विवेदी ने खुद स्वीकार किया है कि सिपाही भर्ती में 650 से अधिक लोग धंधेबाज, सेटरबाज, माफिया ऐसे लोग शामिल हो गए जो लाखों पैसा लेकर के बच्चों का भविष्य तो बर्बाद कर ही रहे हैं, युवाओं का भविष्य तो बर्बाद कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ वो स्वीकार करते हैं कि इस सिस्टम में भी खामियां हैं। तभी तो ऐसे लोग इसमें आसानी से शामिल हो जाते हैं, जो बाद में पकड़े जाते हैं, क्योंकि पूरी तरह पारदर्शी नहीं है कि कितने लोग पकड़े जाते हैं, कितने बच जाते हैं। तो यह जरूरी है कि संवाद करें और चीजों को दुरुस्त करने के लिए एक अलग सिस्टम बनाए, अलग रास्ता बनाए, ताकि पारदर्शिता आए। दरोगा पुलिस बनना जो है वो फक्र की बात होती है, उसमें ईमानदार लोग नहीं आएंगे तो काम कैसे होगा। मेरे राजेश पुरी के तरफ से फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।